डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और मैं आज इस सीक्वेंस में एपी को आगे नेक्स्ट वीडियो में, ये प्रीवियस वीडियो में जितना बताया उससे आगे इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको इसमें भी देखने को बहुत कुछ मिलेगा, सीखिएगा भी और कोशिश कीजिएगा। अगर इस तरह से अभी पढ़ रहे हैं आप, तो एक कोशिश करना है कि जो भी बुक हो आपके पास पहले तो पढ़ ही लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन को और भी बुक से लेकर के बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन डालिएगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नई से नई वीडियो जैसे हम अपलोड करते हैं आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस क्वेश्चन में 10 तक मैं बता दिया था। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी 72, 68, 64, 60 इज जीरो। कहा जा रहा है एपी दिया हुआ है, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो रहा होगा। इस एपी का कौन सा टर्म जीरो रहा होगा। चलिए मान लेते हैं एपी जो है, इस एपी का एन टर्म जीरो रहा होगा। क्या करेंगे यहाँ पर मान लेंगे इस एपी का एन टर्म जीरो रहा होगा। चलिए, लेट द nth term of the AP is जीरो। क्या मान लिए, इस एपी का एन टर्म क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। चलिए ठीक है, इससे हम क्या सब निकाल सकते हैं, पहले वो सब चीज हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ, वहां पर 72 दिया हुआ। फर्स्ट टर्म लिख लिए 72। इसके बाद क्या निकालने के लिए सिखाए हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 68 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 72 है। चलिए माइनस कीजिए, कितना हो रहा है 68 माइनस 72, ये माइनस का 4 हो जाएगा। 12 माइनस 8 4, यहाँ पर 6 बचा, 6 माइनस 6 जीरो। माइनस वाला क्या है, यहाँ पर बड़ा वाला साइन के आगे माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पर -4 निकाल लिए कॉमन डिफरेंस। और हम क्या माने, यहाँ पर एन टर्म को हम जीरो माने हैं। इससे आगे क्या बढ़ेंगे, हम एन टर्म को जीरो माने हैं तो क्या लिखेंगे, टी एन इक्वल जीरो। ठीक, अब टी एन यहाँ पर है तो यहाँ पर नीचे में क्या लिखना है, हमें टी एन का फॉर्मूला लिखना है। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में क्या है, जीरो है। यहाँ पर क्या लिखे, टी एन की जगह पर उसका फॉर्मूला लिखे हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। ए क्या है आपका, ए है आपका 72 प्लस एन तो हमें निकालना है एन माइनस 1। डी क्या निकाले हैं, -4 निकाले हैं। डी क्या है, -4 इक्वल में जीरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4n। ए -4 क्या है, इससे n -1 से मल्टीप्लाई में है, क्या हो गया -4n। इसके बाद इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, क्या हो जाएगा प्लस प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इक्वल में जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट 72 प्लस 4, 72 प्लस 4 क्या हो जाएगा 76 माइनस 4n इक्वल जीरो। यहाँ से क्या करेंगे, 4n माइनस में है, लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं क्योंकि n का वैल्यू हमें चाहिए। और 76 को इधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब n का वैल्यू चाहिए, n इक्वल क्या हो जाएगा 76 बाय, इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, कट रहा है तो काट दीजिए। 4 1 जा 4, 3 आ गया, 4 9 जा 36, क्या है n का वैल्यू, n का वैल्यू 19 आ गया। यानी कौन सा टर्म जीरो रहा होगा इस एपी का,
19 टर्म, यानी 19वां पद जो रहा होगा इस एपी का 0 रहा होगा। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, हेंस द 19 टर्म, कौन सा टर्म, 19 टर्म इज 0। और क्या लिख दिया यहाँ पर, इस तरह से इस एपी का 19 टर्म 19वां पद जो है, 19वां टर्म जो है वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते क्या कह रहा था क्वेश्चन। एपी दिया हुआ है, इस एपी का पूछा है, ए एपी है, इस एपी का पूछा है कौन सा टर्म 0 रहा होगा। चलिए हमें मालूम तो नहीं है कौन सा टर्म 0 है, तो हम क्या करेंगे, एन टर्म को 0 मान लेंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, टर्म एन टर्म को क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे इस तरह से, टी एन टर्म को 0 मांगने थे, टी एन इक्वल 0 रख दिए हैं। अब उसके बाद फॉर्मूला इसका पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आगे क्या निकलेगा, एन का वैल्यू 19 निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह क्वेश्चन बताए थे। चलिए अभी एक ही तरह क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। आप लोग अच्छे से शायद समझ रहे होंगे, नहीं समझने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम इस तरह से बता रहे हैं कि जो बच्चा अगर नहीं भी जानता है वो भी ज़रूर समझेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 5/6 1 इंटीजर 1/6 1 इंटीजर 1/3 इज 3। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको हो सकता है बहुत के पास बुक नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 5/6 1 इंटीजर 1/6 1 इंटीजर 1/3, ए भी 1 है, ए भी 1 है, 1 इंटीजर 1/3 इज 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 5/6 1 इंटीजर 1/6 1 इंटीजर 1/3 इज 3। इस एपी का कौन सा टर्म 3 रहा होगा। जैसे कभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर हम 11 सोल्व किए थे, उसमें भी इसी तरह से एपी दिया हुआ था, 0 मांग लिया था, बोला था कौन सा टर्म 0 रहा होगा। इसमें 0 की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप अपने से प्रयास कीजिएगा सोल्व करने का। क्या सब लिखेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ आपका 5/6, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला से T2 माइनस T1 इक्वल क्या हो जाएगा, T2 आपका यहाँ पर क्या है 1 माइनस 5/6, T1 क्या है 5/6। इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 6 × 6 माइनस 5 1/6। बाकी देख लीजिए इसको कैसे किए हैं, 1 माइनस 5/6 रहता है, अगर इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 6 6 यानी कितने बार में लगा 6 टाइम्स में लगा। इस 6 को क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6 1 6 माइनस का माइनस 1 टाइम में लगाए 6 1 6 1 को 5 से मल्टीप्लाई 6 5 5 क्या हो गया 1/6। इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब मांगा क्या है यहाँ पर, कौन सा टर्म 3 रहा होगा, तो वैसे ही यहाँ पर भी मान लेंगे एन टर्म क्या रहा होगा 3 रहा होगा। क्या मान लेंगे, एन टर्म 3 रहा होगा। लेट द nth टर्म विल बी 3। क्या मान लिया हम,
इस एपी का एन टर्म जो रहा होगा 3 रहा होगा। जब एन टर्म को 3 मानने हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टी एन इक्वल 3। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पर रखेंगे। क्या होता है टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इक्वल में 3 है। ए आपका क्या है 5/6 है, प्लस एन चाहिए माइनस 1 इंटू डी। डी अभी क्या निकाले आप 1/6 निकाले हैं, इक्वल में क्या है 3 है। चलिए आगे देखते हैं, 5/6 प्लस 1/6 एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई में है, बारी बारी को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/6 मल्टीप्लाई एन क्या हो जाएगा n/6 हो जाएगा। मैं प्लस माइनस 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 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, क्या हो जाएगा ये 1/6 ही हो जाएगा, इक्वल में 3 है। आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए सबका एलसीएम ही यहाँ पर, नहीं तो n/6 इधर रहने जब बात आएगी उधर भेज दीजिए, या तो इस दोनों को एक साथ कैलकुलेशन कर लीजिए। क्या हो जाएगा ये 6 का एलसीएम 6 ही रहेगा, 5 माइनस 1 4/6 क्या हो जाएगा ये 4/6 प्लस n/6 इक्वल में क्या है 3। आगे बढ़ते हैं, 4/6 प्लस n/6 इक्वल 3। एन का वैल्यू चाहिए हमें, n/6 को आप लेफ्ट साइड में रहने दीजिए। n/6 इक्वल इधर 3 है तो 3 को पहले लिख लेंगे, 4/6 इधर प्लस में है इधर भेज दीजिए, माइनस में आ जाएगा माइनस 4/6। आगे बढ़ते हैं, n/6 इक्वल कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 6 3 18 माइनस 4 14 हो जाएगा बाय 6। और यहाँ से देखिए इसके बेस में भी 6 है, इसके भी बेस में भी 6 है, यानी a6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। वैसे यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों को नीचे में सेम बेस है इक्वल में, तो हम दोनों को यहाँ से भी काट सकते हैं। इस तरह से n का वैल्यू क्या आ गया 14 आ गया। बाकी आप लोग निकाल लिए होंगे कौन सा टर्म 3 रहा होगा, तो क्या बोलेंगे हम, वो टर्म है 14, यानी 14वां पद है जो वो क्या रहा होगा 3 रहा होगा। लिख लीजिए, हैंस द 14th टर्म, कौन सा 14th टर्म विल बी 3, यानी इस एपी का 14 टर्म जो रहा होगा क्या रहा होगा 3 रहा होगा। क्वेश्चन में कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इतना ही है इसमें इंटीजर में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में है, इस तरह से दिया हुआ है। उसमें 0 मांगा था कौन सा टर्म, इसमें 3 मांगा है। सेम वैसे ही जो सब इसमें है उसको पहले हम लिख लेंगे। लिखने से होता है कि इसमें क्या होता है टर्म फ्रेश रहता है, और जो चेक भी करता है किसी को समझाते भी है, अपने से खुद बाद में अगर देखिएगा तो समझ में आएगा ये चीज़। ये 2 चीज़ हम लिख लिए देख करके, एन टर्म को जो मांग रहा है ना उसको एन टर्म मांग लेंगे, यानी एन टर्म को हम क्या मान लिए 3 मान लिए। तो एन टर्म को माने हैं 3 तो क्या लिखेंगे टी एन इक्वल 3, उसके बाद फार्मूला इसका पुट करेंगे, एन का वैल्यू इस तरह से क्या आ गया आपका 14 आ गया, और हम लिख देंगे यहाँ पर कौन सा टर्म 3 रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं किसी भी तरह का वीडियो, किसी भी तरह क्या है, अभी तो 10th का ही मिलेगा RS अग्रवाल से ही, तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, अगर समझ में आता है तो लाइक भी कीजिए, ज़रूरतमंद को शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज -81। शायद आप लोग समझ गए होंगे, अब इस तरह क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21 18
15 is minus 81। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस एपी का कौन सा टर्म माइनस 81 रहा होगा। चलिए सेम प्रोसेस वहीं रखेंगे, कोशिश कीजिए जितना जितना हो सके एक ही टाइप से बनाने का, एक ही टाइप से बताने का फ़ायदा यही है। और आप लोग भी क्या करेंगे, इसमें एक ही तरह से बताएंगे तो आप लोग ज़्यादा कैच करेंगे। बार बार हम इसमें मेथड ही चेंज करेंगे तो लगेगा कभी मास्टर ये बताते हैं इस तरह से, कभी वो बताते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे एक ही टाइप से बताने का, क्योंकि एक ही टाइप क्वेश्चन वैसे ये सब है ही। फर्स्ट टर्म आप लिख लीजिए, जैसे सब में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या बोलिएगा, 21 बोलना है। कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे। कॉमन डिफरेंस फार्मूला पुट कर दीजिए पहले, T2 माइनस T1 होता है, आप सभी को याद हो गया होगा। T2 आपका है कितना, यहाँ पर 18 है, क्या है 18 है, माइनस T1 है क्या 21। 18 माइनस 21 क्या हो गया, हो जाएगा यहाँ पर। आप लोग भली भांति जानते हैं, बड़ा में छोटा एक प्लस एक माइनस में रहे तो क्या करेंगे, हमेशा माइनस ही होता है, लेकिन बड़ा में से छोटा, बड़ा क्या 21 में से 18 माइनस कर दीजिए 3। लेकिन साइन देखना है, अब साइन क्या देखेंगे, बड़ा वाला आगे में क्या है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। चलिए कॉमन डिफरेंस क्या निकला -3। फिर पूछा है कौन सा टर्म -81 रहा होगा, तुरंत आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर n टर्म, कौन सा टर्म n नंबर पर जो टर्म रहा वो -81 रहा होगा। लेट द nth टर्म विल बी -81। क्या मान लिया हम, उस एपी का, दिए हुए एपी का क्या है n टर्म -81 रहा होगा। जब n टर्म -81 लिए हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर Tn इक्वल -81। Tn इसके बाद जानते हैं क्या करेंगे, इसका फार्मूला पुट करेंगे, क्या होता है तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल -81। ठीक, यहाँ से a का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर a क्या है आपका 21 है, प्लस n-1, n तो चाहिए ही -1 इंटू डी, डी क्या रखिएगा, डी रखिएगा यहाँ पर -3 लिखिए, -3 इक्वल -81। आगे बढ़िए, 21 प्लस -3 मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा। चलिए यहाँ से प्लस हटा ही देते हैं, डाइट कर दे रहे, प्लस माइनस माइनस -3n। यहाँ देखिए अब 1 का और 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, माइनस हो गया, a माइनस और a माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ प्लस, देख लिए कैसे किए हैं, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, 3 1 जा 3। इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए, कहीं नहीं गलतियाँ होगी। -81, 21 प्लस 3, दोनों प्लस में तो 24 हो जाएगा, 21 प्लस 3 क्या हो जाएगा 24 माइनस 3n इक्वल -81। अब हमें तो n का वैल्यू चाहिए, n को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। -81 यानी इक्वल किस साइड आए हैं, जो है उसको पहले लिख देंगे, क्योंकि इसके घर में आए तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। -81 इधर 24 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। चलिए आगे, -3n इक्वल, दोनों किस में है माइनस में है, साइन क्या है सेम है, तो क्या होता है हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का ही रहेगा। प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 145 8 to 10 यानी -105 हो गया है यहाँ पर। और देख रहे हैं इधर भी साइन माइनस में, इधर भी साइन माइनस में, माइनस माइनस क्या करेंगे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब 3n इक्वल 105 आया है, तो यहाँ पर लिखिए n, देयरफॉर n इक्वल क्या हो जाएगा 105 यहाँ से बाय, और यहाँ से मल्टीप्लाई में 3 यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 3, और काट लीजिए इसको, जब कट रहा है तो 3 से ही कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 आगे 3 5 जा 15। इस तरह से n का वैल्यू क्या निकला है 35, यानी वो कौन सा टर्म रहा होगा जो -81 रहा होगा।
वह यानी 35 नंबर पर वो टर्म है, 35th नंबर पर टर्म है जो माइनस का 81 रहा होगा। चलिए अब लिख लेते हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए वर्ड में। हैंस द 35th टर्म इज क्या -81। शायद इसको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 11 किए हैं, 12 किए हैं, सब में वैसे ही बताओ, 13 में सेम वैसे ही, सिर्फ क्या है यहाँ पर एपी चेंज रहता है। बाद में क्या पूछ देता है, एक टर्म दे देता है, पूछ लेता है बताइए ये कौन सा टर्म रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। कोशिश कीजिए आप, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जो है अगर वहाँ से देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और अच्छे से आगे भी आप बढ़ सकते हैं। कहीं से कहीं देखिए जैसे में समझने में परेशानियाँ हो सकती है, वैसे तो कोशिश की नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम बेसिक बेसिक बातें बताते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी, सॉरी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी एट 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, 13 तक क्या था, सेम टाइप का था, अब टाइप चेंज हुआ है। चलिए अच्छे से समझिएगा। व्हिच टर्म ऑफ द एपी व्हिच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20 यहाँ 14 है, 8, 14, 20, 26 will be 72 more than 72 more than its 41st term। चलिए क्वेश्चन आप समझिए पहले क्या कह रहा है। यहाँ से टाइप क्या हुआ, क्वेश्चन का चेंज हो गया है। और इस तरह का आर्यस अग्रवाल में एक ही चीज़ है कि अगर एक टाइप का दिया हुआ कुछ, उस पर क्या है 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, ताकि आपका अच्छे से यहाँ क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एपी का वह कौन सा टर्म है जिसमें एपी दिया हुआ है 8, 14, 20, 26, इस तरह से एपी दिया हुआ है। इसका कौन सा टर्म है जो टर्म क्या रहा होगा, 72 मोर रहा होगा, यानी 72 क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा, किससे, देन इट्स 41st टर्म, यानी इस एपी का 41 नंबर पर जो टर्म है उससे क्या रहा होगा, 72 अधिक रहा होगा। चलिए इस तरह से सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो लिखने का चीज़ है वो लिख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं सब में, तो इसमें भी लिखिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आपका 8 है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, T2 माइनस T1 से। T2 क्या है यहाँ पर 14 है, माइनस फर्स्ट टर्म 8 है, 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप समझ लियोगे यहाँ पे क्या कौन सा टर्म है जो 72 अधिक है, किससे, इसके 41 नंबर जो टर्म रहा होगा। फिर यहाँ पर n मान लेंगे, लेट द nth टर्म विल बी 72 मोर। चलिए इतना काहे के लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर कीजिए, कुछ ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ को पहले सुनिए उसके बाद लिखिएगा। 72 क्या है, अधिक है, किससे, 41st टर्म से, यानी 41वां टर्म से इतना अधिक है। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर Tn, मान लिया क्या n नंबर पर जो टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा, इतना मोर है, किससे, 41 नंबर पर जो टर्म रहा होगा। क्या लिखेंगे आप, 41 टर्म यानी T41 प्लस बोला है 72 मोर रहा होगा, वो चीज़ लिख दी है। क्या लिया यहाँ पर, वो n टर्म रहा होगा जो
72 मोर रहा होगा किससे, 41 टर्म से। समझ गए इस लाइन को? यही चीज़ हम वर्ड में लिख रहे थे, जरूरी नहीं है। समझिए वर्ड में जैसे लिखेंगे लगेगा आपको हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं होता, सिर्फ वर्ड में लिखते हैं इस चीज़ को। TN फार्मूला आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर भी। T41 फार्मूला ही पुट कर दीजिए, ठीक रहेगा। TN क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, इक्वल T41 है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फार्मूला ही बताया था, 41 टर्म मांग रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, A प्लस 41 है तो क्या लिखेंगे 40D। वही चीज़ है, n-1 कीजिएगा, 41 - 1 40 हो जाएगा D। चीज़ वही, इसको एक स्टेप गैप मात्र यहाँ पर करते हैं। अगर नंबर दिया हुआ है तब प्लस 72 दिया हुआ लिख दिए, आगे बढ़िए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए दिया हुआ है क्या, A 8 है प्लस n तो चाहिए ही -1 D क्या निकालें आप, 6 निकालें। ए क्या है यहाँ पर 8 प्लस 40 मल्टीप्लाई डी क्या निकाले हैं 6 प्लस 72। ओके 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा 6n -1 मल्टीप्लाई 6 क्या लिखेंगे -6 कर लीजिए। यहाँ पर 8 प्लस क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24 सिंगल 0 2 40 हो गया प्लस 72। आगे बढ़िए 8 यहाँ से 8 - 6 क्या हो जाएगा 2 प्लस ये 6n इक्वल यहाँ से सब प्लस ही होने वाला है, कर लीजिए प्लस 802 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कैरी 1 7 1 8 4 12 हो गया। यहाँ पर कैरी 1 2 1 3 कितना हो गया 320। देख लीजिए यहाँ पर क्या है 72 प्लस 8 80 240 प्लस 80 320। आगे बढ़ा जाए 6n इक्वल 320 2 प्लस में, हाँ 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 6n इक्वल क्या हो जाएगा 320 - 2 318। ऐसे कर लीजिए 10 - 2 8, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 3। 6n इक्वल 318 आया। आगे इस साइड आ जाइए 6n इक्वल 318 तो लिख लीजिए इस चीज़ को यहाँ पर 6n इक्वल 318। हमें चाहिए वैल्यू n का चाहिए, क्या हो जाएगा 318 बाय 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, कट रहा है तो काटिए 6 1 6 6 5 30 कैरी 1 18 हो गया 6 3 18। n का वैल्यू क्या निकला है 53। यानी वो कौन सा टर्म रहा होगा, तो रहा होगा जो 53 नंबर पर जो टर्म है, यानी 53rd नंबर जो टर्म है वो 72 मोर रहा होगा किससे 41st टर्म से, ठीक है। इस तरह से हम n का वैल्यू क्या निकाल लिए 53 टर्म, यही आंसर हो गया। और वर्ड में तो वर्ड में लिख लीजिए थोड़ा सा, हैंस द 53rd टर्म विल बी कितना 72 मोर देन किससे रहा होगा, इसके 41st टर्म से रहा होगा, 41st टर्म से मोर देन डायरेक्ट लिखिए T41, कोई बात नहीं, इसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन समझे। और एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से कहा है, ये जो एपी दिया हुआ है इस एपी का कौन सा टर्म रहा होगा जो 72 अधिक रहा होगा, यानी 72 अधिक रहा होगा किससे 41st टर्म, यानी इसके 41वां पद से इतना अधिक रहा होगा। तो हम क्या कर लिए यहाँ पर उस टर्म को n मान लिए, वो n टर्म जो रहा होगा उसके 41वां टर्म से 72 अधिक रहा होगा। उसके बाद tn का फॉर्मूला यहाँ पुट किए, आगे बढ़ते गए, n का वैल्यू क्या आ गया 53। ठीक, समझ गए होंगे। कोई हो सके तो इसको एक बार और आप देखिएगा, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अभी आपको हम 11 12 13 14 टोटल 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 में 15 16, हाँ इसका 15 16 जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसको आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बने तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।